आज की वीडियो हलीमा सुल्तान पे है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले 4 सवाल। हलीमा सुल्तान कौन थी? क्या ये वाकई उस्मान गाजी की वालिदा थी? हलीमा सुल्तान की ड्रामे में अर्तुगरुल से पहले वफात क्यों हो गई? हलीमा सुल्तान की कब्र कहाँ है? आज ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हलीमा खातून काय कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी की बीवी थी और जैसे ड्रामा दिलिश अर्तुगरुल में दिखाया गया कि उस्मान गाजी की वालिदा थी, लेकिन कुछ मौरखीन के मुताबिक उस्मान गाजी की वालिदा का इल्म किसी को ना था। जैसे विकिपीडिया की इस पिक्चर में भी देखा जा सकता है कि उस्मान गाजी की वालिदा का किसी को इल्म न था, लेकिन ड्रामे में जैसे दिखाया गया कि आप एक सल्जूक शहजादी थीं और आपके वालिद का नाम नुमान अफंदी था। हलीमा सुल्तान की पैदाइश 1205 ईस्वी में हुई। तारीख में है कि जब हलीमा सुल्तान और उनके वालिद नुमान अफंदी को सलीबी फौज कैद करके ले जा रही थी तो अर्तुगरुल गाजी ने इनको सलीबी फौज से बचाया। हलीमा सुल्तान ने सल्जूक शहजादी और महल की जिंदगी महज अर्तुगरुल के लिए छोड़ दी थी और काय कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। उनकी शादी के बाद सल्जूक सल्तनत और ओस कबीले खून के रिश्ते से मुत्तहिद हो गए। हलीमा सुल्तान की वफात 1281 ईस्वी में हुई, यानी कि अर्तुगरुल की वफात के 1 साल बाद। लेकिन ड्रामा दिलिश अर्तुगरुल में उनकी वफात उस्मान गाजी की पैदाइश पे कर दी गई, जो कि हिस्ट्री के बिल्कुल अपोजिट था। ड्रामे में उनकी वफात की वजह एक्ट्रेस इसरा बिल्जेक, जो कि हलीमा सुल्तान का कैरेक्टर निभा रही, उनकी ज़ाती ज़िंदगी से था, क्योंकि उसी अरसे में इसरा बिल्जेक की तलाक हुई थी, जिसकी वजह से वो मेंटली स्टेबल न थी कि हलीमा सुल्तान का कैरेक्टर और निभा सकें, जिसकी वजह से राइटर्स ने उनका कैरेक्टर वक्त से पहले ख़त्म कर दिया। जबकि एक वजह यह भी बताई जाती है कि उन्हें एक ड्रामे की ऑफर हुई थी, जिसकी इसरा के मुताबिक उनको ड्रामे में ज़्यादा शोहरत मिल सकती थी, लेकिन वो ड्रामा बिल्कुल फ्लॉप हुआ। हलीमा सुल्तान को तुर्की के शहर सोगुत में अर्तुगरुल गाजी के मज़ार के अहाते में ही दफन किया गया। हलीमा खातून ने 3 बेटों को पैदा किया, जिनका नाम गुंदूज, सराब्तु साबजी और उस्मान था। कुछ मौरखीन के मुताबिक सराब्तु और साबजी 2 अलग बेटे थे, लेकिन ज़्यादा मौरखीन के मुताबिक सराब्तु साबजी एक ही बेटे का नाम था। इन तीनों बेटों में से उस्मान गाजी ने वालिद की सोच और वालिद के नक्श कदम पे चलते हुए आगे बढ़ते रहे और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जिसने देखते ही देखते 3 बरे-आज़म पर अपनी हुकूमत के पंजे गाड़ दिए, जो कि 600 साल के तवील अरसे तक कायम रही। लेकिन हर अरूज को एक ज़वाल भी होता है और उसकी वजह अपनी खामियां साबित होती हैं। इसी तरह 1924 में सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।